देखें, रियासतें वो नहीं करती जो वो करना चाहती हैं या वो कहती हैं कि हम करेंगे। रियासतें वो करती हैं जो उनको करना पड़ता है। ये है जो है जियो पॉलिटिक्स का खेल, जिसमें एक्टर्स के जो अहदाफ हैं, जो इम्पेरेटिव्स हैं, जो उन्होंने हर हाल में करना है वो करते हैं, लेकिन उनके सामने जो है कंस्ट्रेंट्स होती हैं, रुकावटें होती हैं। तो देखें, अक्टूबर 7 का जो हमला हमास का हुआ, उसके बाद जो तबाही और बर्बादी हमने गजा में देखी, जिसमें बेसिकली 30-32 हजार के करीब जो है मासूम लोग मारे गए, जिनमें बेशतर लोग औरतें हैं, बच्चे हैं। वो सारे का सारा जो खेल है उसके दौरान, वो सारे के सारा जो एक तरह से जुल्म ढाया गया वहां पे, तो उसके पीछे जो हिकमत अमली है, ये क्या कार फरमा थी, वो यही थी कि ईरान जो है उसने हमास के थ्रू जो इलाके के अंदर जो ट्रेंड चल रहा था कि जी अरब ममालिक जो हैं वो अपने हालात जो है वो नॉर्मलाइज कर रहे थे, मामूल पे लाने की कोशिश कर रहे थे, सफारती ताल्लुकात कायम करने की कोशिश कर रहे थे इसराइल के साथ। और मुतहदा अरब अमारात, बहरीन, मराकश और सूडान ने तो ताल्लुकात कायम कर लिए। एक मामला सऊदी अरब का रह गया था। और अगर आपको देखने और सुनने वालों को याद हो तो 7 अक्टूबर से कुछ दिन पहले सऊदी अरब के शहजादा जो और जो वली अहद हैं और जो वहाँ के वजीर आजम है मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने फॉक्स न्यूज को एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हम बहुत तेजी से प्रोग्रेस हो रही है हमारी गुफ्त शरीद में, हम हर रोज जो है वो प्रोग्रेस कर रहे हैं। ये उनके खुद के अल्फाज थे। इसी तरीके से उनके जो हम मनसब हैं वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने भी इस चीज की तस्दीक की। अब उस चीज को टॉर्पीडो करने के लिए ईरान और हमास ने यह हमला किया, उसके बाद जंग छिड़ गई। इस पूरे अरसे के दौरान ईरान का पलड़ा जो था वो भारी था। ईरान जो है वो असेंडेंट था। ईरान, हालात जो है ईरान के रास्ते पे चल रहे थे खत्ते के। लेकिन फिर उसके बाद हमने देखा 1 अप्रैल, ये कुछ 2 हफ्ते पहले की बात है, 2 हफ्ते से कुछ ज्यादा हो गया, कि ईरान की एम्बेसी या डिप्लोमेटिक कंपाउंड पे इसराइली जंगी जहाज़ों ने मिसाइल दागे। और वहां पे उनके 2 बड़े जर्नैल और दीगर और 5 सीनियर अफसरान जो उनकी पासदारान इनकलाब इस्लामी के हैं, वो हलाक कर दिए। अब उनके जर्नैल तो हलाक होते रहते हैं और उनके इस तरह के लोग हलाक होते रहते हैं। इसराइल वक्तन फवक्तन कहीं ना कहीं बमबारी सीरिया या लबनान में करता रहता है। तो लेकिन ये जो हमला हुआ ये उनकी डिप्लोमेटिक कंपाउंड पे हुआ। और अब वो ईरान को एक जो है झटका लगा, जिसमें ईरान तो ये प्लान किए तो नहीं बैठा था ना कि इसराइल तो रोज हमले करता है, उनके लोग मारे जाते हैं। लेकिन अब उनकी सॉवरन टेरिटरी के ऊपर हमला हुआ बकौल उनके, तो उनको जवाब तो देना है। लेकिन आज तक बराह रास्त कोई जवाब नहीं दिया ईरान ने। तो ईरान जो है मजबूर हो गए ये काम करने के, हालांकि इससे जंग छिड़ सकती है, लेने के देने भी पड़ सकते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ये कदम जो है जाहिर है सोच समझ के लिया गया, और बहुत ही अगर आप देखें तो एक तरह से जो है बड़ी प्लानिंग के साथ, और दूसरी साइड को बता के किया गया। यानी अमेरिका और के थ्रू इसराइल को ये कहा गया कि भाई देखें, हम जो है मतलब अब डिटेल्स तो हमारे पास नहीं है, जो डिटेल हैं वही काफी है हमारे लिए ये कहने के लिए कि कोई मुल्क दूसरे मुल्क अपने हरीफ के ऊपर हमला नहीं करता पहले से इत्तला देके। यहां तक कि जो है सदर बाइडेन ने ये भी कहा कि भाई अगले 24 और 48 घंटों के दरमियान हमला होगा, और वैसे ही हुआ। टाइमिंग भी हम्म। उनको पता थी। और जो है ये किया गया, और जो हमला हुआ उसके अंदर कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। शायद कोई एक आध बच्चा जो है जख्मी हुआ है, और जी। वो शायद फलस्तीनी बच्चा था जो अच्छा। किसी जगह। जी, तो ये तो सिंबॉलिक एक कार्रवाई थी, जिसमें कि ईरान ने अपनी जो भी पावर है उसका मुजाहरा करना था, या कम से कम। लेकिन ये बताइए कि जाहिर बात है, इजराइल अब क्या करेगा? इजराइल क्या चुप करके बैठा रहेगा कि जी अच्छा उनका हमने एम्बेसी पे हमला किया? क्योंकि देखिए, ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि दमिश्क में जो ईरानी एम्बेसी थी, सिफारत खाना, वो टेरिटरी होती है एक मुल्क की, उसके ऊपर हमला करना
इसराइल का ईरान की सरजमीन पे हमला करने के मुतरादिफ था। ये बात बड़ी जरूरी है याद दिलाने के लिए हमारे नाजरीन की भी, कि ये मामला वहां से स्टार्ट हुआ है। और यकीनन इसराइल ने यहाँ पर एक गेम खेली कि ताकि मगरब और अमेरिका जो है पक्का, जहाँ पे अमेरिका में आपको पता है एक बड़ा डिवाइडेड ओपिनियन इमर्ज कर रहा है कि इसराइल की मजीद मदद नहीं करनी चाहिए। बहुत से अवाम, आधी अवाम बटी हुई है, बहुत से कांग्रेस के लोग, दीगर लोग जो हैं वो कह रहे हैं। तो अब इसराइल क्या करेगा? इसराइल के पास क्या पत्ते हैं और क्या आपके ख्याल से उसका वो हो सकता है लायामल? देखें, इसराइल के पास तो पत्ते तो बहुत हैं। हम्म। कैपेबिलिटी अगर बात की जाए ना, पत्तों की तो हम बाद में बात करेंगे, पहले जी। तो कैपेबिलिटी की बात करते हैं। देखिए, कैपेबिलिटी में पहली बात तो यह है कि कोई भी जंग ईरान और इसराइल के दरमियान उस तरह की जंग नहीं है जो आमतौर पे हम तसव्वुर करते हैं, जैसे अफगानिस्तान में हुई या इराक में हुई या कहीं और वियतनाम में हुई, कि जहां फौजें जो है एक दूसरे के साथ वो गुत्थम गुत्था है। ये 1200 मील का फासला है, बीच में दो तीन ममालिक पड़े हुए हैं, तो यहाँ वो वाली जंग नहीं होगी। ये जो भी जंग है ये एयर वॉर होगी। हम्म। अच्छा, एयर वॉर में आपके पास दो तीन किस्म के जो है वो ऑप्शंस होते हैं, मिसाइल, ड्रोन्स और फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट। वो भी लिमिटेड जो है होता है। क्यों? क्योंकि आपके पास ना ही इतने ज्यादा मिसाइल हैं, ड्रोन्स भी जो है एक हद तक ही आप जो है ना फायर करना चाहते जी हाँ। हैं। और इसी बिल्कुल। तरीके से आपके पास अगर आप फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट यूज करते हैं तो जिसमें बेसिकली ये है कि आपको, जिसमें पायलट बैठे हुए होते हैं जिनको जाना है और फिर वापस भी आना है, तो उनको फ्यूल की दरकार है, मिड एयर रिफ्यूलिंग की जरूरत पड़ती है, दूसरों के एयर स्पेस के ऊपर से गुजरना पड़ता है। तो ये सारी चीजें जो है जहन में रखने की जरूरत है कि अगर जंग होती है तो उसका तस्वर क्या है। अच्छा, अब ईरान ने तो मिसाइल दाग दिए और ड्रोन फेंक दिए, उनके पास एयरफोर्स तो है नहीं, लेकिन इसराइल के पास है। लेकिन मसला इस वक्त ये है कि अमेरिका का दबाव है कि भाई सदर, अब तो ये बात खुल के सामने आई है कि सदर बाइडेन ने कहा है कि भाई आपकी जीत हुई है, हमने आपको जैसे वादा किया था कि आप पर हमला जो है कि नुकसानात से हम बचाएंगे। तो हमारे जंगजू जहाज़ों ने, बरतानिया के जंगजू जहाज़ों ने, जॉर्डेनियन एयरफोर्स ने, और जो हमने आपको सिस्टम्स दिए हैं, डेविड स्लिंग, एरो, आयरन डोम वगैरह वगैरह, इन सब ने जो है आपका तहफ़्फ़ुज़ किया। तो आपकी ज़रूरत नहीं है, आपको कोई जवाबी कार्रवाई करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप जो है छोड़ें और अपना फोकस करें किसी और चीज़ के ऊपर। आपकी गजा की जंग है, आपके यरगमाली अभी तक हमास के पास है। हमास को आपने बिल्कुल हुकूमत से गायब करना है, उसको डिग्रेड करना है, उस पर फोकस करें, बजाय इसके कि ईरान आपको पे आप डिस्ट्रैक्ट हो जाए। लेकिन इजरायली पॉइंट ऑफ व्यू से तो कम से कम थोड़ी देर के लिए तो चले जो है वो, हम ये कह सकते हैं कि इमीडिएट नहीं है कि हमें इमीडिएट हमला होगा। कब होगा ये भी नहीं पता। और देखें, इस ईरान ने तो खैर पूरा टेलीग्राफ किया ना, ये कोरियोग्राफ था सारा कुछ, ये तो मतलब लेकिन जब इसराइल करेगा तो वो कोरियोग्राफ नहीं होगा, वो बहुत ही खौफनाक होगा, उसमें नुकसान भी होगा, इंटेंस भी होगा, और सरप्राइज का एलिमेंट होगा। तो आई डोंट थिंक कि वो इस वक्त जो है ना ये बताना चाहते हैं कि कब हमला होगा। हाँ।